नमस्कार, आप सभी का हिंदी चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। पिछली वीडियो में हमने मात्राओं की दुनिया के बारे में जाना, समझा, सीखा। उनके पहचान, उनके उच्चारण, उनके प्रयोग करने की विधि को समझा और सीखने का प्रयास किया। इस वीडियो में भी हम कुछ नया जानेंगे। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की एक बेहद ही सुंदर और खूबसूरत रचना या अध्याय कह सकते हैं, वो है विशेषण। विशेषण भाषा में बेहद ही सुंदर रंग भरता है। विशेषण वाक्य को संजोता और संवारता है। तो आइए हम जानते हैं विशेषण है क्या, यह किस प्रकार वाक्य को संजोता है, संवारता है। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसे हम उदाहरण के जरिए देख सकते हैं। मीरा सुंदर गाती है। कैसा गाती है मीरा? सुंदर गाती है। यह बड़ा पेड़ है। यहाँ पेड़ की विशेषता क्या है? बड़ा। 3 बच्चे आए हैं। यहाँ 3 जो है संख्या का बोध करा रहा है। अर्थात विशेषण वो शब्द है जो वाक्य को स्पष्ट, सुंदर और अभिव्यक्ति पूर्ण बनाता है। इसी क्रम में मुझे विशेष से क्या है इस पर भी चर्चा करना अति आवश्यक जान पड़ता है। हमने जाना विशेषण क्या है, इसे पहचान भी गए। अब हम जानेंगे विशेष से क्या है। हम बहुत ही सरल रूप में कह सकते हैं, विशेष शब्द जिस विशेषण शब्द, विशेषण जो शब्द है जिस शब्द की विशेषता बतलाए। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बतलाए उसे विशेष से कहते हैं। जैसे तोता हरा है। तोता कैसा है? हरा। हरा किसकी विशेषता बता रहा है? तोता की। अतः तोता विशेष से और हरा विशेषण शब्द कहलाए। इसी क्रम में देखते हैं, लड़की छोटी है। लड़की कैसी है? छोटी। छोटी जो शब्द है वो विशेषण हुआ तथा लड़की विशेष्य। हमने विशेषण को मुख्यतः 5 प्रकार में रखा है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। एक अन्य विशेषण को भी माना गया है जिसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी चर्चा हम सिलसिलेवार ढंग से करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। यह विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, स्वाद, आकार या दशा के बारे में बतलाए। इसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, सुंदर, बुद्धिमान, मीठा, सच्चा, चतुर, भला, श्रेष्ठ, उदार, दुष्ट, पतला, विशाल, चौकर, काला, मिठी, खट्टी, ठंडा। ये सारे के सारे शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम को बतलाता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि इसके नाम में भी संख्या का बोध है। संख्यावाचक विशेषण को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक अर्थात जिसकी संख्या निश्चित हो, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित संख्या बताते हैं। जैसे 1, 2, 5, 10, 20 इत्यादि। अनिश्चित संख्यावाचक यह नाम से अनिश्चित है। यह संख्या को अनिश्चित रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुछ, कई, बहुत, थोड़े। कुछ हमें नहीं मालूम वो कितना है। कुछ यानी उसकी मात्रा हमें निश्चित पता ही नहीं है वो कितना है। कई सारे किताब है, कितनी किताबें हमें नहीं मालूम। थोड़ा, बहुत, यह भी अनिश्चितता का ही बोध कराते हैं। क्रमवाचक विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु का क्रम बताते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, अंतिम। अतः हम कह सकते हैं जो विशेषण संज्ञा की संख्या या क्रम बताता है वह
संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यह बच्चों को गणना और भाषा दोनों में सटीकता सिखाता है। आगे क्रम में हम जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए देखें, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण की सीमा या परिमाण अधिक या कम होने की मात्रा को बतलाए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सरल रूप में कह सकते हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव की मात्रा, सीमा या प्रभाव की अधिकता या न्यूनता के बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत मानते हैं। राम बहुत होशियार है। राम बहुत होशियार है। गीता अत्यंत सुंदर है। मौसम थोड़ा ठंडा है। यहाँ कैसा है? राम बहुत, अत्यंत सुंदर, थोड़ा ठंडा। यहाँ पर इन सारे वाक्यों में हम देख सकते हैं परिमाण का बोध हो रहा है। इन शब्दों में से हमें किसी गुण, गहराई और सीमा का भी पता चलता है। संकेतवाचक विशेषण। संकेत हम जानते हैं, संकेत मतलब इशारा। वो विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर संकेत या इशारा करता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह किताब मेरी है। वह लड़की बहुत होशियार है। ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं है। उसी बच्चे ने फूल तोड़ा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करे वे संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे यह, वह, वही, ऐसा, उसी, इन, उन इत्यादि। ये सभी शब्द संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संबंध नाम से प्रदर्शित होता है संबंध स्थापित करना, यानी किसी संज्ञा या दूसरी संज्ञा से संबंध जो प्रकट करे उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जो बताता है कि कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान से किसका संबंध जुड़ा है, वह संबंधवाचक विशेषण के रूप में माना जाता है। ऐसे विशेषण को देख सकते हैं का, की, के से जुड़े रहते हैं और स्वामित्व या संबंध को दर्शाते हैं। राम का घर बहुत सुंदर है। सीता की साड़ी लाल है। गांव के बच्चे खेल रहे हैं। माँ का प्यार अमूल्य होता है। भारत की संस्कृति महान है। देखें तो हम कह सकते हैं जो विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वामित्व या संबंध को दर्शाए वही संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। यह भाषा को भावपूर्ण और सजीव बनाता है। का, की, के, का, की ये सारे के सारे शब्द एक दूसरे से संबंध या स्वामित्व का बोध कराते हैं। इसी क्रम में अन्य विशेषण, सार्वनामिक विशेषण की चर्चा किया था हमने ऊपर में। इसके बारे में भी हम कह सकते हैं, जब सर्वनाम विशेषण की तरफ प्रयोग किए जाते हैं तब इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उस लड़की को बुलाओ, वह लड़की अच्छा गाती है। उस, वह है तो यह सर्वनाम, परंतु इनका प्रयोग विशेषण की तरफ किया जा रहा है, अतः हम इन्हें सार्वनामिक विशेषण के रूप में कहते या मानते हैं। तो आज हमने जाना कि विशेषण भाषा को सजीव, आकर्षक और अर्थपूर्ण बनाते हैं। विशेषण के बिना वाक्य ऐसे लगते हैं जैसे फूल बिना खुशबू के। इसलिए कहा गया है विशेषण ही भाषा का श्रृंगार है। अतः हम कह सकते हैं विशेषण अपने आप में ही अनूठा है, इसीलिए इसे भाषा का महत्वपूर्ण श्रृंगार माना गया है। तब आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद।